वनांचल टीवी 24 लाइव। वहाँ से 12:30 बजे हम लोग निकले। मैं अर्जुन कुमार वनांचल 24 टीवी लाइव से इस समय मैं राजधानी रांची के हाई टेंशन आपको बता दूं कि चांडिल डैम के विस्थापित 84 मौजा और 116 गांव के विस्थापित लगातार अपने हक अधिकार और मुआवजा के लिए सरकार से मांग कर रहे हैं, लेकिन अब तक जो है इन लोगों की विस्थापितों का दर्द सरकार के कानों तक नहीं पहुँची, उन तक नहीं पहुँची। और आज भी हजारों की संख्या में ट्रेन मार्ग से होते हुए ट्रेन से आए हैं और इस समय हाई टेंशन मैदान में मौजूद हैं और अनिश्चितकालीन अनशन के लिए ये राजभवन जाने की तैयारी में है और अभी जाएंगे। तो आइए हम जानते हैं कि पूरी क्या इन लोगों की तकलीफ है और क्या मांगे हैं सरकार से। जैसे कि आप सभी लोगों को पता है कि पिछले 1 अक्टूबर को सारे लोग पदयात्रा किए थे चांडिल डैम राजभवन तक आए। उसके पूर्व की अगर बात बोलूँ, हम सारे लोग 84 मौजा 116 गाँव चांडिल डैम से जो हम लोग प्रभावित है, जो विस्थापित हुए हैं, आज 42 साल होने के बाद भी अभी तक ना हमें हमारा मुआवजा मिला है, ना हमें जो ज़मीन का जो उस समय देने का वादा किया था जो रेट, उस रेट से भी नहीं मिला है। उसके बाद हमें ना नौकरी मिला है और पुनर्वास स्थल जहां पर विस्थापितों को बैठाने के लिए 22 पुनर्वास स्थल ऑन पेपर है, जिसको अभी तक जहां पर बसाया भी नहीं है। तो हम लोग इस पदयात्रा से पहले 122 दिन लगातार अनिश्चितकालीन धरना पर बैठे हुए हैं वहाँ चांडिल कार्यालय के समीप में। लेकिन दुख लगता है, दर्द लगता है, मतलब आज पूरा विभाग और अगर पानी छोड़ा जाता है, जब टाटा से वहाँ से आता है कि नहीं वहाँ पर जल स्तर बढ़ रहा, तो फिर हमारा गेट भी बंद कर दिया जाता है। आज 2 ही काम हो रहा है, एक तो टाटा को जितने कंपनी है 13-14 कंपनियों को पानी सप्लाई हो रहा है, और दूसरा एक सेल्फी का काम आता है। लोग टूरिस्ट बनकर जाते हैं, सेल्फी लेते हैं, बस यही 2 काम हो रहा है, कुछ काम ही नहीं हो रहा है। इस समय हमारे साथ में नामकुम के समाज सेवी भी मौजूद है। हम विस्थापितों का अधिकार मंच है और यहाँ खड़े, तो हम इनसे भी जानने का प्रयास करेंगे कि इसमें विस्थापित को न्याय कैसे मिलेगा और इसमें क्या होना चाहिए। जो पिछले 43 साल से 1980 में बहुउद्देशीय परियोजना के तहत उस बांध का निर्माण हुआ और उस समय से लेकर अभी तक ये लोग अपने हक और अधिकार का मांग कर रहे हैं। आप देखिएगा, इसमें नज़र दौड़ाइएगा तो बहुत सारे ऐसे लड़के हैं साथ में जिनका अभी 43 साल उम्र भी नहीं हुआ। मतलब समझिए कि एक पीढ़ी गुजर गया, दूसरा पीढ़ी इसके लिए प्रयासरत है कि हमको हक और अधिकार मिले। और भारत जैसे लोकतांत्रिक देश में जहाँ के संविधान को एक मंदिर कहा गया और संविधान में सबको जीने खाने का हक दिया गया है, ऐसे समय में मौलिक अधिकार का भी हनन हो रहा है। इसमें मांगने की जरूरत नहीं थी, यह तो अपने से देख करके समझ करके विस्थापितों को उनका हक देने की जरूरत है, क्योंकि ये मांग नहीं रहेगी, अपना चीज़ मांग रहे हैं कि हमने जो ज़मीन दिया, हमारे पूर्वजों ने जो ज़मीन दिया है, उसके बदले में जो देने का बात था वो भी 43 वर्षों में नहीं मिला। जो सबसे बड़ी बात है कि इनको जो पुनर्वास के लिए जो पट्टा देना था ज़मीन का, वो पट्टा भी इनको नहीं मिला।
जिसके चलते इनके बच्चों का न तो आवासीय बन पाता है, न तो जाति बन पाता है। तो ये बुरी तरह से छले गए हैं और अभी तक छले जा रहे हैं। और इसीलिए एक तारीख को लोग चांडिल से पदयात्रा किए थे, उसमें हम लोग साथ में गए थे यहाँ से राजभवन तक। और हम चूँकि समाज सेवी के साथ साथ एक हमारा अखिल भारतीय ह्यूमन राइट ऑर्गेनाइजेशन भी चलता है जो मानव अधिकार की बात भी करता है, मानव अधिकार संघ भी है जो चलता है। तो हम लोग उसके तहत कि भाई सरकार से यह मांग भी किए हैं कि एक विस्थापित आयोग का गठन कर लीजिए, न सिर्फ चांडिल डैम के विस्थापित, पूरे झारखंड में और भी BSL है, BCCL है, टेल्को है, टिस्को है, सभी जगह लोग विस्थापित हैं। सारे का एक आप सर्वे कीजिए और उनका जो ज़रूरत का चीज़ है, उनको जो हक मिलना चाहिए वो उनको दीजिए। इनको अभी तक सुविधा के नाम पे कोई भी चीज़ नहीं मिला। सारा चीज़ आपको बताया गया। नौकरी छोड़ दीजिए, ज़मीन छोड़ दीजिए। 1 तारीख को जो चले, 3 तारीख का बारिश में वहाँ भी लोग पानी में भीग रहे थे और यहाँ भी लोग पानी में भीग रहे थे। स्थिति बहुत भयावह है। सरकार को ध्यान देना चाहिए। और राजभवन पर आशा टिका हुआ है, इन कारणों से नहीं बुलाया गया दोबारा। अब आज जब वहाँ लोग जाएंगे तो पता चलेगा। अब इन लोगों ने क्रमिक आमरण अनशन का भी बात किया है कि जब तक बात नहीं सुना जाएगा अनशन में रहेंगे। तो इनके हक और मांग में हमारा जो संस्था है इनके साथ है। धन्यवाद आपको बातचीत करने के लिए। हमारे साथ तो बहन भी है यहाँ, उनसे भी बात करेंगे क्या दर्द है विस्थापितों का। आपके माध्यम से सभी यहाँ आए हुए विस्थापित और प्रेस मीडिया सबको हमारा झारखंडी जोहार। आज हमारा मुद्दा 84 मौजा 116 गांव विस्थापितों का दर्द है। आप देख सकते हैं, घूम के जरा नज़र घुमा के देख सकते हैं कि ऐसी दीदी, ऐसी माँ, ऐसी बुरी चाची, तीसरी दादी, छोटी छोटी बच्चियों को लेकर आए हैं अपना हक और अधिकार के लिए। हम लोग 1 अक्टूबर को भी आए हुए थे पैदल में, ऐसी स्थिति थी, भीम के सभी अपना हक और अधिकार के लिए राजभवन तक हम लोग पहुँचे हुए थे। वहाँ हमारी वार्ता के लिए बोले भी गए थे, लेकिन कोई भी सुनवाई नहीं हुआ। इसलिए आज 30 तारीख को हम लोग अनशन पर बैठने की एक ठान ली है और हम लोग आज नामकुम से राजभवन तक पद यात्रा के लिए निकलेंगे। 116 गाँव 84 ऊँचा गाँव 116 गाँव 84 ऊँचा गाँव के सभी हम लोग राजभवन पर जाएंगे अनशन बैठे। पिछले बार जो आप लोग किए थे उसमें क्या आश्वासन क्या मिला? आश्वासन हमारा यही कि 4 दिन बाद वार्ता होगी, लेकिन अभी तक तो कोई हम लोग को तरफ से कोई भी ये अभी कब तक के लिए मैं आप लोग बैठेंगे अनशन में? जब तक हमारा सुनवाई ना हो हम लोग एक उम्मीद पर टिके हुए हैं। इस समय मैं विस्थापितों से बात की और विस्थापितों का दर्द हल्का उसमें दर्द बताए, जिसमें 84 मौजा और 116 गांव के विस्थापित हैं जो 45 वर्षों से दर भटक रहे हैं और सरकार के दरवाजे खटखटा रहे हैं, किंतु आज भी सरकार के कान पर इन लोगों के दर्द नहीं पहुंच पाया है और यह अनिश्चितकालीन के लिए जा रहे हैं। इसी तरह का खबर देखने के लिए आप देखते हैं वनांचल TV 24 लाइव।